Hello friends, I am Sarvambar. Today I am discussing about the old question paper of HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये MSc प्लांट बायोटेक या प्लांट बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है और इसमें अच्छे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन करूंगा पार्ट ए के, क्योंकि पार्ट 2 में इसका पेपर आता था। तो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का मैं डिस्कशन करूंगा और इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वहां पे पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स से भी आते थे। ठीक है, तो उनको हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ओनली बॉटनी के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डज नॉट यूज बॉटनिकल नेम अबव द लेवल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नीचे यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने देखो बोल रखा है जो एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, बोले तो एंजियोस्पर्मिक पॉलीजेनिक ग्रुप जो होता है, उसमें क्या बोला है, इट इज आल्सो, यहाँ से इट इज आल्सो it also is unusual in not using botanical names above the level of order। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोमाटा आर कंप्लीटली एब्सेंट इन विच प्लांट। स्टोमाटा जो हमारे कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं वो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद साइनोजन ब्रोमाइड इज अ स्यूडो हेलोजन component with a formula CNBR is used to cut protein molecules at the C terminus। ठीक है, तो यहाँ पे C terminus पे जब कट करेगा वो हमारा जो साइनोजन ब्रोमाइड होता है, साइनोजन ब्रोमाइड जो होता है वो हमारा मिथियोनिन के C terminus पे कट करता है, मिथियोनिन के C terminus पे कट करता है। अब बात करें वही, हमने अपनी वीडियो में एक में ये बता रखा है कि कैसे हमारे जो पेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं, जो एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, उसमें हमने काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे कट करता है और ट्रिप्सिन कहाँ पे कट करता है और साइनोजन ब्रोमाइड कहाँ पे कट करता है, ये सब बता रखा है। तो उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मिथ्योनिन मिथ्योनिन का सी पे कट करता है CNBR। अब अगला क्वेश्चन जेनेटिक्स से है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडरिंग द क्रॉस गिवन parent 1 and given parent 2 with the all gene independently assorting the proportion of the progeny that will phenotypically resemble the first parent। हमें जो निकालना है वो इससे रिजेंबल करना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम पूरा क्रॉस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर चेकर बोर्ड के फॉर्म में बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बनाना। तो हम इसे इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, पहले पेरेंट वन का कैपिटल है, कैपिटल है स्मॉल है, और इस पेरेंट दो का स्मॉल है ले लेंगे। तो इनके बीच क्रॉस करेंगे, जो कैपिटल है स्मॉल है में दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल है स्मॉल है, क्रॉस किसके बीच करा देंगे हम, स्मॉल है का एक ही गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल है और स्मॉल है। और पेरेंट ए के लिए हमें चाहिए क्या, पेरेंट ए के लिए हमें चाहिए कैपिटल ए स्मॉल है। तो कैपिटल ए स्मॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार पेरेंट बी के लिए निकाल देंगे। पेरेंट बी हमारे यहाँ पे पेरेंट ए का दूसरा वाला हम लोकस का जीन ले लेंगे। दूसरे वाले लोकस पे क्या रहेगा, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी से एक ही बनेगा वो हमारा गैमीट। ठीक है, और इधर हमारा दूसरे पेरेंट में क्या दे रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी में दो गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अब कैपिटल बी की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/2, हाफ ही तो आ रही, क्योंकि हाफ हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी है। तो इसमें से हमें पेरेंट वन के लिए क्या चाहिए, कैपिटल बी, तो हाफ ही आ जाएगी कैपिटल बी। ये कैपिटल है स्मॉल ए की, कैपिटल बी की। अब तीसरा हम कैपिटल सी स्मॉल सी के लिए निकाल लेते हैं। कैपिटल सी स्मॉल सी के दो हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। और फिर उसके बाद क्रॉस किसके बीच कराना है, पेरेंट दो के हमारे स्मॉल सी के साथ। ठीक है, तो स्मॉल सी में हमारा ओनली एक ही गैमेट मिलेगा, तो कैपिटल सी और स्मॉल सी। और पेरेंट वन के लिए हमें चाहिए क्या, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो कैपिटल सी स्मॉल सी की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक है, तो ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी। अगला हमारा क्या है, कैपिटल डी
और कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी के दो गैमीट, कैपिटल डी का एक गैमीट, तो कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो हमारा चाहिए क्या पेरेंट वन के लिए हमें, कैपिटल डी। तो यहाँ पे 1/2 कैपिटल डी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1/2। इसी प्रकार कैपिटल ई और कैपिटल ई स्मॉल ई का निकालेंगे तो उसकी भी हमारी 1/2 ही आएगी। ये हमारी कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई की प्रोबेबिलिटी। अब इसकी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/32। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इस टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्लीज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पूरा सॉल्व करके ना करें कि हम इसके पहले गैमीट बनाएंगे फिर इसके गैमीट बनाएंगे, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेना, आराम से निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन द बैक्टीरिया ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग 35s सल्फर सोर्स ऑफ सल्फर 35s गेट्स एक्यूमुलेटेड। भाई जो सल्फर होती है वो प्रोटीन सल्फर कंटेनिंग होती है, वहां पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी होते हैं, तो प्रोटीन आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड विच इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है देयर इज प्रेफरेंटली फ्री रोटेशन अबाउट अ पेप्टाइड बॉन्ड। अगला पढ़ लेते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये सही है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है, रेजोनेंस के कारण वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके बाद द पेप्टाइड बॉन्ड इज अ शॉर्टर देन नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन। जो हमारा अगर बात करें तो ये हमारा होता है इस ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है सी अल्फा और एन, ये हमारा सी एन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सी एन बॉन्ड हमारा लार्जर होता है, लार्जर होता है किससे, ये हमारा स्मॉलर होता है, स्मॉल होता है। तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर होता है किससे, सीएन से। ठीक है, ये भी बात सही है। पेप्टाइड बॉन्ड आर मेड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड। जैसे मान लो हमारा क्या है, स्मॉल सी COOH NH H C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे अमीनो एसिड हो गए दो, इधर NH होगा। अब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर निकलेगा और ये कंडेंसेशन रिएक्शन होकर हमारा क्या बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर इज सेक्स लिंक्ड। ये सेक्स लिंक्ड है। इसके बाद क्या दे रहा है, विद रेड आई कलर बीइंग डोमिनेंट टू व्हाइट आई कलर। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं रेड आई को हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, डोमिनेंट है किस पे, व्हाइट पे, स्मॉल आर, रेड और ये हमारा व्हाइट। ठीक है, अब क्या है, इसने कराया है क्रॉस इसके बीच, रेड आई मेल के बीच क्रॉस कराया है हेट्रोजाइगस फीमेल। तो हम मेल को लेंगे कैपिटल आर और फीमेल हम ले लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बीच जब क्रॉस कराया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कैपिटल आर या ऐसे दूसरी तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे देखो दे रखा है ये कैसा है, ये यहाँ पे दे रखा है कि सेक्स लिंक्ड है और ये यहाँ पे होता है एक्स सेक्स लिंक्ड। तो हमारा मेल में होगा एक्स वाई और फीमेल में क्या होगा एक्स एक्स। ठीक है, तो फीमेल अब यहाँ पे हमारा एक्स और वाई दे रखा है, तो रेड जीन हमारा किस पे होगा, एक्स पे। ठीक है, इसको स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन दे रखी है, दैट मींस कैपिटल एस यहाँ पे होगा लेकिन यहाँ पे रेड जीन हमारा नहीं होगा। ठीक है, फीमेल के केस में जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कि क्या हमारा इसमें नहीं मिल रहा है। जब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे
तो इधर हम फीमेल ले ले रहे हैं, ठीक है, इधर हम मेल ले ले रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब जब क्रॉस कराया तो यहाँ पे ये हमें मिला, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई और यहाँ पे एक्स और एक्स, ठीक है। देखो अब हमें क्या है, अब जब ये डोमिनेंट है, जब हमारा रेड कलर डोमिनेंट है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डोमिनेंट एक्स के ऊपर होगा तो हमारी फीमेल भी क्या होगी, रेड ही होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी रेड फीमेल हो गई होमोजाइगस कंडीशन में, रेड फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में। ये वाला जो फिनोटाइप आएगा रेड फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में, और जो ये वाला आएगा ये भी हमारा रेड फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और ये वाला आप देख लेते हैं हम, ये हमारा मेल का है तो मेल में एक्स एक ही होता है, तो वो एक पे ही जब जाएगा एक्स बाई हमारा रेड मेल हो जाएगा, रेड मेल हो जाएगा। और दूसरा में मेल कैसा मिला है, खाली मिला है, क्योंकि एक्स पे होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड है, तब तो तभी तो हमारा रेड होगा, तो ये हमारा व्हाइट मेल मिल जाएगा। तो हमें क्या क्या मिला है, देखो हमारी रेड फीमेल मिली है, रेड फीमेल होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिली है, व्हाइट मेल मिला है और रेड मेल मिला है, मिला हमें क्या नहीं है, व्हाइट फीमेल नहीं मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन अब देख ले रहे हैं, हमें व्हाइट फीमेल नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में हमें देखो क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है रेड आई, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है रेड आई फर्टाइल फीमेल, रेड आई फर्टाइल फीमेल हमको मिली थी, सही बात है, रेड आई फर्टाइल मेल मिला था, व्हाइट आई फर्टाइल मेल मिला था, व्हाइट आई फर्टाइल फीमेल, व्हाइट फीमेल हमको मिली ही नहीं थी। तो ऑप्शन हमारा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों हमको क्या थे, मिले थे, लेकिन ये नहीं मिला। और पूछा क्या है कि प्रोजेनी कौन कौन सी बनेंगी और उनमें से हमें कौन सी नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट 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 हमारा डी के और सब प्रोजेनी हमको मिलेंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने ये बोल रखा है कि मेंटेनिंग द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन a very important for normal function of cell, insulin very important hormones and has a vital role in maintaining the blood sugar level, the process of maintaining blood glucose level through the degradation of glycogen is known as, देखो ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोज के डिग्रेडेशन को यहां पे लिख देते हैं, ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन को बोलते हैं ग्लाइकोजियोनाइले, यहाँ पे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब कि हमारा क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाना, जैसे कि फैट से, तो ये हो जाती है हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नए ग्लूकोज का बनाना, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को बनाना। ग्लाइकोलिसिस में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, ग्लाइकोजिनेसिस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो हमारा है वो ए सही हो जाएगा, डिग्रेडेशन को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि the transfer of undesirable trait through the introgressive hybridization from plant parent offspring is result, इसे हम बोलते हैं लिंकेज ड्रैग,
अब नीचे हमने यहाँ पे बोल रखा है जब जीन ट्रांसफर बाय हाइब्रिडेशन इज सब्जेक्टेड टू द फिनोमेना ऑफ लिंकेज ड्रैग, द अनप्लान्ड ट्रांसफर ऑफ अदर जीन एसोसिएटेड विद दोज टारगेटेड, इफ ए डिजायर्ड जीन इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद द other undesirable gene, a cross or transfer the desired gene will be invariably to accompanied by the unlinked undesirable gene। तो यहाँ पे अनडिजायरेबल के लिए ही पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिंक्ड जीन, लिंकेज ड्रैग हो जाएगा। जीन इरोजन में हमारा जीन का जो जीनेटिक वो होते हैं ट्रेट, वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट अलग होता है। जीन पिरामिडिंग के बारे में यहाँ पे भी बोल रखा है, प्लांट ब्रीडर्स में ब्रॉडन the diversity of resistance gene as well as introducing multiple gene from the different source of cultivar using strategy of gene pyramiding, that is introducing more than one resistance gene into a one genotype। जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं उनको हम एक जीनोटाइप में डालते हैं, ठीक है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं। तो ये होती है हमारी जीन पिरामिडिंग। तो ये यहां से पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, लिंकेज ड्रैग। The progeny of single cell fertile homozygous individual is known as, इसे हम बोलते हैं प्योर लाइन। अब हमने यहाँ पे नीचे डिफिनेशन प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन और क्लोन्स की दे रखी है, पढ़ लेना इनको। देखो प्योर लाइन में क्या होता है, हम होमोजाइगस हमको मिलते हैं, ठीक है, होमोजाइगस मिलते हैं, उसके बाद हम सेल्फ पॉलिनेटेड कराते हैं। अगर इनब्रीड की बात करें, दीज आर जीनोटाइप डेवलप्ड यूजिंग पेरेंट्स टू प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड कल्टीवार, सिंथेटिक कल्टीवार, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज की बात होती है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड की बात होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमको यहाँ पे भी डिफरेंस मिलता है, यहाँ पे हाईली हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजाइगस के बारे में पूछा है और प्रोजेनी सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड, तो हमारा प्योर लाइन हो जाएगा। 14वें का आंसर बी हो जाएगा, 14 का। आयरन एंड मैग्नीशियम आर नीड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। द आइडेंटिफाइंग द मिसमैच बिटवीन द टाइप ऑफ एंजाइम एंड इट्स एग्जांपल। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज हमने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ये EC1 EC2 EC3 इसके एंजाइम क्लासिफिकेशन था, उसमें पढ़ लेना एंजाइम क्लासिफिकेशन के बारे में, यहां से देख लेना। जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज है, इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे दे रखा है डिहाइड्रोजिनेज। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला तो सही है, पहला यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज इज अ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सही है, डिहाइड्रोजिनेज की कंडीशन में आता है। हाइड्रोलेज ग्लूकोज 6 फास्फेट, देखो हाइड्रोलेज के बारे में यहाँ पे हमने बता रखा है। ये देखो ग्लूटामेट सिंथेस यहाँ पे दे रखा है, ग्लूटामेट सिंथेस नहीं, यहाँ पे पहले हम ग्लूकोज फास्फेटेज की बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेटेज हमारा EC3.1 का है, EC3.1 का, दैट मींस यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, दैट मींस हाइड्रोलेज में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइड्रोलेज EC3, ठीक है। तो EC3 से यहाँ पे ये हमारा सही है, ऑप्शन बी भी हमारा मैच कर रहा है। इसके बाद लाइगेज ग्लूटामेट सिंथेटेज, अगर हम लाइगेज की बात करें तो ग्लूटामेट सिंथेटेज हमारा आ जाता है EC1.4 में, दैट मींस EC1.4, ठीक है। तो EC1.4 में अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज में होगा। अब जब ये ऑक्सीडो रिडक्टेज में होगा, और देखो कई जगह यहाँ पे लाइगेज को ग्लूटामेट एज अ लाइगेज भी देखा गया है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसफेरेज की बात करें तो फ्यूमारेट हाइड्रेटेज की अगर बात करें तो हाइड्रेटेज हमारे देखो किसमें है, EC4 में है, और EC4 हमारा क्या है, लाइएज। तो लाइएज EC4, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मिसमैच है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मिसमैच है। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा जो लाइगेज है, लाइगेज भी मिसमैच कर रहा है, क्योंकि ग्लूटामेट सिंथेज जो है हमारा वो किसमें आ रहा है, यहाँ पे सिंथेज की बात है, यहाँ पे ये सिंथेज का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है, सिंथेटेज। अब सिंथेटेज हमारे किसमें आते हैं, देखो सिंथेटेज, अगर सिंथेटेज की हम बात करें, देखो सिंथेटेज हमारे किसमें आते हैं, ये भी सही है, सिंथेटेज आते हैं हमारे लाइगेज में, तो यहाँ पे वो भी सही दे रखा है इन्होंने।
ठीक है, तो हमारा मिसमैच सिर्फ कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसमें आ रहा है, ये हमारा लाइगेज में आ रहा है। और यहाँ पे देख इसमें रखा है ट्रांसफेरेज होता है EC2, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। 70 में का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, chromosome partially primarily consists of DNA and protein. These proteins are of two major class called histone and non-histone chromosome protein. Histone protein are rich in which amino acid? तो जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिक अमीनो एसिड रिच होती है, तो हमारा लाइसिन और आर्जिनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के आगे का डिस्कशन करूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।